बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी डियर। इस वीडियो में हम टॉपिक 5 को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से विजुअल स्टूडियो आपको हेल्प करता है कि आप किसी कोड के अंदर जो रॉन्ग वर्किंग हो रही है किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बिल्ड एरर, उसके बारे में। तो बिल्ड एरर जो है वो उस वक्त आपको एरर दिखाता है जब, या वो एरर होता है जो रन होने से पहले अपीयर हो जाए। यानी उसमें कोई सिंटैक्स एरर हो सकता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई रॉन्ग फंक्शन कॉल हो सकता है, नेम गलत हो सकता है। लेकिन एक्सेप्शन जो है वो उस वक्त अपीयर होती है जब आपका कोड रन हो रहा हो और उसके दौरान में कोई वर्किंग रॉन्ग उसको जो है वो मिले, तो उस वक्त जो एरर आता है उसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम जो है वो C#test फोल्डर में से इसको ओपन करें। ये वाली C#test.sln फाइल को ओपन करें सैम्पल प्रोजेक्ट्स में से, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लें और इसके अंदर जो है हमारे पास फाइल है डिबग मी, इसको ओपन करें जी। इसके अंदर इसका डिज़ाइन व्यू देखें, इसमें हमने एक बटन लगाया है और बटन के नीचे एक लेबल है और इस बटन के कोड में हमने क्या लिखा है इसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, debugme.aspx.cs पे डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम कोड को ज़रा बोल्ड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 लाइंस लिखी हुई हैं, ये देखें। इंट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, लेबल रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर रिजल्ट स्टोर हो जाए, क्या हो जाए 10 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है 0 है, डॉट ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। इस कोड को आप इंशाल्लाह लेटर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल से कि ये किस तरह से लिखा जाता है। जो लोग C++ से ज़रा आशना है उनको ज़रा आसानी से समझ आ गई होगी, या VB से जिनका बैकग्राउंड है। फ़िलहाल इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको रन करते हैं और ये किस बटन क्लिक पे लगा हुआ है, बटन क्रैश अंडरस्कोर क्लिक, उसके क्लिक के इवेंट पे ये काम करेगा। इसको रन करें। जैसे ही हमने इसको रन किया तो ये देखें ये क्रैश मी बटन आ चुका है और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये उसने उसको हाईलाइट करवा दिया। इसको आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी साइड पे, ठीक है। तो ये बॉक्स है जो हमारे सामने अपीयर हुआ है और इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में हमें सबसे पहले तो इसका टाइटल देखें, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन वाज अनहैंडल्ड बाय द यूज़र कोड। यानी यूज़र के कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है बाय डिवाइड बाय 0 हैंडल नहीं की गई। एक तो उसके लिए सबसे पहले एक मैसेज दिया उसने, मैसेज आपने डिटेल से पढ़ना होता है कि कौन सा मैसेज है और ये किस क्लास से है, सिस्टम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन क्लास से, ठीक है। इस नेम स्पेस से जो है वो ये अपीयर करवाया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आप इसके ट्रबल शूटिंग टिप्स भी अवेलेबल हैं। ट्रबल शूटिंग टिप्स क्या होते हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ टिप्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि आप क्या क्या चीज़ें चेक करें। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ, मेक श्योर द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट 0 बिफोर परफॉर्मिंग अ डिवीजन ऑपरेशन। इसके बाद जो है आप इस सर्च लाइन सर्च भी कर सकते हैं, ऑनलाइन हेल्प भी सर्च कर सकते हैं और इसके बाद इसकी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे जी। डिटेल देखने के लिए हमें व्यू डिटेल पे क्लिक करना है जी। ये देखिए हमारे सामने सिस्टम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन जो है वो नेम स्पेस ओपन है। इसके अंदर आप इसको एक्सपेंड करें जी। ये देखें यहाँ पे कुछ अहम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें मैसेज प्रॉपर्टी है जो कि हमें बता रही है कि ये आपका मैसेज है, यानी जो आपको दिखाया गया है अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0। उसके बाद सोर्स, यानी ये किस नेम स्पेस से एरर आया है, C#test नेम स्पेस है जहाँ से ये एरर आया है। यहाँ से आप देख सकते हो ये नेम स्पेस जिसमें हम काम कर रहे हैं ये C#test है, यहाँ पे ये शो भी करवा रहा है, ये देखें। अच्छा, इसके बाद स्टैक ट्रेस, यानी ये किस फंक्शन से आपको जो है वो मिला है। यहाँ पे उसने यहाँ पे शो करवाया है बटन क्रैश क्लिक से ये आपको व्यू करवाया गया है। तो ये डिटेल जो है वो आपके काफ़ी काम आ सकती है आपको एरर में फाइंड आउट करने में, और आपको रीजंस भी इसमें समझ आ जाएगी। टारगेट साइट्स जो है वो आप देख सकते हैं
अगर कोई हेल्प लिंक होता है, या ये नल और ज़ीरो में क्या फ़र्क होता है, नल वैल्यू और ज़ीरो वैल्यू में। ज़ीरो का मतलब एक नंबर होता है और नल का मतलब कि कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ज़ीरो भी अवेलेबल नहीं है, उसको नल लिखा जाता है। तो यहाँ पे हेल्प लिंक नल है। इच रिज़ल्ट जो है वो हाई वैल्यू जो है उसकी ये है। इनर एक्सेप्शन एक होती प्रॉपर्टी, इनर एक्सेप्शन को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो, यानी उसके अंदर, यानी उस वैल्यू के अंदर अगर कोई और मज़ीद एक्सेप्शन है तो वो भी आपको यहाँ पे शो करवाई जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से एक्सेप्शंस जो है वो वर्क करती हैं और आपको कौन से एरर्स जो है वो ये शो करवाती हैं। तो ये रन टाइम पे जो आपके पास एरर्स आते हैं उनको ये हाईलाइट करवाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें और इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि इसके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आप ग्रैब कर सको। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।